नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजित आप सभी का देव एकेडमी में 0.3 में स्वागत करता हूं और मैं आपके बीच में लेकर आया हूं अलजेब्रा, जहां पर हम चीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से नर्सरी जैसा सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अलजेब्रा को। जैसा कि आप देखना, टॉपिक का नाम ही है आपका अलजेब्रा, ठीक है। क्या है? अलजेब्रा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है आपका बीज गणित। क्या है? बीज गणित, ठीक है, बीज गणित। अगर आपको कोई चीज आती भी हो तो भी आप देखना, ध्यान देना, हम बिल्कुल बच्चों जैसा शुरू करेंगे। जैसे आप सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपका मन करे कि हमें इसका मान निकालना है तो आप क्या करोगे? ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा और ये वाला मान भी अपने जगह पर रहेगा। बदलाव किस में होगा? इसमें होगा। यह जो भाग है इधर आ जाएगा। तो ये चिन्ह है आपका प्लस, तो क्या होगा? इधर आने पर ये हो जाएगा माइनस और ये होगा आपका 2ab बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका मन करे कि नहीं, हमको ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए बी का मान निकालना है। तो आप क्या लिखोगे? इसको ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर में क्या होगा? ये होगा आपका 2ab। और आपको मान क्या चाहिए? ab का मान चाहिए। किसका चाहिए? ab का चाहिए। तो जब ab का मान निकालोगे आप, ये होगा आपका ab और नीचे में होगा 1/2। क्या होगा? 1/2 होगा, 1/2 होगा। और ये वाला मान क्या होगा? ये होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा नहीं, ये तो बेसिक है, ठीक है। लेकिन इसी के ढांचे पर कैसे सवाल करेगा, ध्यान देना आप। तो लिखा रहेगा ऐसा, इफ x प्लस 1/x बराबर a, तो आपसे क्या बोलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान को ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करना, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना, थोड़ा सा हम सीखते हैं विस्तार से। x प्लस 1/x बराबर a ऐसा लिखोगे, ठीक है। दोनों को वर्क करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करोगे तो क्या होगा? ये होगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये होगा आपका ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और बराबर होगा आपका ए स्क्वायर। हमको मान किसका निकालना है? हमको मान जो है इसका निकालना है, इसका निकालना है ना। तो ये टर्म जो है क्या है? ये अपने जगह पर रहेगा। तो जब ये अपने जगह पर रहेगा इसको क्या लिखोगे? ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इस मान से इस मान को काट दो, x कट गए, ठीक है। तो क्या है? 2 प्लस है ना, इधर जाने पर क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई टर्म x प्लस 1/x बराबर a है और आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, मतलब क्या है? यहाँ x है तो यहाँ जो मान है वो उसका रिवर्स है, दोनों सेम है। उस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ जो मान होगा, यहाँ जो वैल्यू होगा ना, इसका स्क्वायर करके आप 2 घटा दोगे। क्या करोगे? इसका स्क्वायर करके 2 घटा दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान देना। जैसे बेसिक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। इफ
x पर पावर 3 प्लस 1 बटा x पर पावर 3 और इसका मान है आपका 5। क्या है मान? 5 है। फाइंड पूछता है आपसे x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन ये इसका रिवर्स a है। ठीक है ना, उस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, मतलब क्या पावर दुगुना हो गया। पावर क्या हो गया? दुगुना हो गया। तो जैसी पावर दुगुना होगा तो यहाँ जो मान होगा ना, यहाँ जो मान होगा आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करना। तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर और कितना घटाना है? 2 घटाना है। तो कितना होगा? 25 में से 2 घटाओगे तो आपका आंसर कितना होगा? 23। आपका आंसर कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 23 होगा। उसी प्रकार हम बात करें अगर दूसरे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, जैसे देखना, इफ x पर पावर 4 प्लस 1 बटा x पर पावर 4 का मान है 9 और आपसे पूछ रहा है क्या, x पर पावर 8 प्लस 1 बटा x पर पावर 8 का मान निकालना है। सुनो, यहाँ x पर पावर 4 है और यहाँ 1 बटा x पर पावर 4 है, मतलब क्या रिवर्स है एक दूसरे का। और ये पावर 4 है और ये पावर 8 है, मतलब 4 का दुगुना हो रहा है। जैसी पावर दुगुना होगा ना, तो यहाँ जो मान है ना, इसका क्या करना? स्क्वायर करना। 9 का स्क्वायर और कितना घटाना? 2 को घटाना। ये कितना होगा? 81 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 79। और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान देना, x पर पावर 5 प्लस 1 बटा x पर पावर 5 और इसका मान है 10। तो पूछा क्या गया? x पर पावर 10 प्लस 1 बटा x पर पावर 10 का मान पूछ रहा है आपसे। सुनो, x पर पावर 5 है और इसका रिवर्स a है, इसका रिवर्स a है। ठीक है, और 5 का दुगुना हो रहा है 10, 5 का दुगुना हो रहा है 10, मतलब क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर में से कितना घटाओगे? 2 घटाओगे, कितना होगा? 100 में से 2 घटेगा और आपका आंसर कितना होगा? 98। आपका आंसर क्या होगा? 98 होगा। कितना होगा? 98 होगा। उसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो ये है x पर पावर 6 प्लस 1 बटा x पर पावर 6 का मान दिया हुआ है 11 और आपसे क्या पूछा था? ध्यान देना, x पर पावर 12 प्लस 1 बटा x पर पावर 12। सुन बैठे, ये है x पर पावर 6 और ये इसका उल्टा है, ये जो है इसका उल्टा a है। ठीक है, और यहाँ 6 का दुगुना हो रहा है, 6 का दुगुना हो रहा है, मतलब पावर जो है डबल हो रहा है। तो जैसी पावर डबल होगा आप क्या करोगे? क्या करना भाई? इसका स्क्वायर करना। तो 11 का स्क्वायर में से कितना घटाना? 2 घटाना है। कितना होगा? 121 में से 2 घटेगा और आपका आंसर कितना होगा? 119। आपका आंसर कितना होगा? 119। उसी प्रकार अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना मेरे भाई। इफ x पर पावर 48 प्लस 1 बटा x पर पावर 48 का मान है 15, तो आपसे क्या बोला? x पर पावर 96 प्लस 1 बटा x पर पावर 96 का। ठीक है, सुन भाई, ये है x पर पावर 48 और ये इसका रिवर्स है ये। ठीक है, और 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, पावर दुगुना हो रहा है। जैसी पावर दुगुना होगा आप क्या करना? इसका स्क्वायर करना। 15 का स्क्वायर में से 2 घटाना, ये होगा आपका 225 माइनस 2 और आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका 223। कितना होगा? 223। कितना होगा? 223 होगा। उसी प्रकार अगर हम अगले प्रश्न में की बात करें, तो अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। क्वेश्चन बदलेगा कैसा? रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर एक्स बराबर 6 ऐसा लिखा हुआ है और सवाल आपसे पूछा x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा हम आपको विस्तार से यहाँ पर बताते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि रूट ओवर x प्लस 1 बटा रूट ओवर x का मान ये है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। दोनों तरफ करो आप स्क्वायर। क्या करो? स्क्वायर करो। तो x रूट ओवर x प्लस 1 बटा रूट ओवर x का अगर होल स्क्वायर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ठीक है,
तो रूट ओवर, ध्यान देना, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर एक्स इंटू 1 बाई रूट ओवर एक्स, और ये होगा आपका ए स्क्वायर। इस मान से यह मान कैंसिल होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना होगा, ये मान होगा आपका x प्लस 1/x प्लस 2 और बराबर में ए स्क्वायर। आपसे मान क्या पूछ रहा था, इसी का तो पूछ रहा था। ये मान यहाँ पर है ना, ये मान यहीं पर रहेगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x तो अपने जगह पर रहेगा तो कौन जाएगा, ये प्लस 2 उधर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, इसी पर क्वेश्चन है, ध्यान देना जी। ए है पावर आपका आधा, ए है पावर आपका आधा। ठीक है, और ए आधा पावर बन गया है आपका 1। ठीक है, इसको अगर हम तोड़े तो x पर पावर 1/2 प्लस 1/x पर पावर 1/2 और यह है आपका 6। ठीक है, सुनो, तो ये आधा पावर और यहाँ पर आने के बाद ये बन गया है आपका 1। क्या बन गया है, 1, मतलब पावर दुगुना हो गया है। तो जैसी पावर दुगुना होगा ना तो क्या करोगे, 6 का स्क्वायर में से कितना घटाओगे, 2 घटाओगे, ये होगा 36 माइनस 2 और ये होगा आपका 34। ये कितना होगा, 34। कितना होगा, ये होगा आपका 34। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, ध्यान देना, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा है, देखो, x पर पावर 3/2 प्लस 1/x पर पावर 3/2 और इसका मान है आपका 4। प्रश्न कहता है तो x पर पावर 3 प्लस 1/x पर पावर 3 का मान क्या होगा, सुनो भाई, 3/2 और यहाँ हो गया 3, 3/2 का मतलब होता है 1.5 और ये हो गया ट्वाइस मतलब 3। मतलब क्या हो गया कि पावर जो है दुगुना हो रहा है। तो जैसी पावर दुगुना होगा और ये जो टर्म है एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर में से कितना घटाते हैं, 2 घटाते हैं। 16 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 14। ये कितना होगा, 14, और ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 का मान आपका कितना था मेरे भाई, ये है आपका 16। तो प्रश्न क्या कहा, x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। सुन भाई, ये है पावर अढ़ाई और ये हो रहा है 5, मतलब कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। जैसी ट्वाइस हुआ क्या करोगे, आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर माइनस 2, ये होता है 256 में से 2 घटाओगे, ये होगा 254। कितना होगा, 254। कितना होगा, ये होगा आपका 254। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऐसा था, x पर पावर 9/2 प्लस 1/x पर पावर 9/2 और इसका जो मान था ये था आपका √10। तो सवाल क्या बोला था, सवाल कहा था आपसे x पर पावर 9 प्लस 1/x पर पावर 9 का मान। ठीक है, देखो ये है 4.5, ये हो रहा है 9, मतलब पावर हो रहा है ट्वाइस। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो √10 का जब स्क्वायर करोगे उसमें से कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 10 माइनस 2, आपका आंसर कितना होगा, ये होगा आपका आंसर 8 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये होगा आपका 8 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो क्वेश्चन ऐसा था, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 7/4। ठीक है, x पर पावर 7/4 और इसका मान था आपका कितना, 13। तो पूछा क्या गया था, x पर पावर 7/2 प्लस 1/x पर पावर 7/2 का मान। सुन भाई, इसका हो रहा है ये ट्वाइस, इसका हो रहा है ये ट्वाइस। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ठीक है, मैं आपको तोड़ के बताता हूँ इसे। ठीक है, जैसे x पर पावर 7/4 प्लस 1/x पर पावर 7/4 का अगर आप करोगे होल स्क्वायर और ये करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर, ये होगा 169, ऐसा होगा। ठीक है,
अब सुन भाई, जब इसको तोड़ोगे ना तो x पर पावर 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बटा x पर पावर 7/4 का क्या होगा, ये होगा होल स्क्वायर, प्लस ये होगा 2 इंटू एक्स पर पावर 7/4 इंटू 1 और ये होगा x पर पावर 7/4, ठीक है। तो ये मान से ये मान क्या होगा, कट जाएगा और ये बराबर में है 169, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x पर पावर 7/2 प्लस 1 बटा x पर पावर 7/2 प्लस में 2 और ये है आपका 169, ठीक है। हमको मान किसका निकालना है, हमको मान जो है इसका निकालना है, यही तो है यहाँ पे। मतलब क्या है, पावर कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो हमने क्या बोला आपको कि 13 का स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, ठीक है। 13 के स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ये मान होगा आपका 169 माइनस 2 और ये होगा 167, ये होगा आपका आंसर। ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब आपका जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, इफ x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, ठीक है, और इसका मान है आपका 19। तो सवाल क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। सुन भाई, अब पावर यहाँ x बटा वाई है, x बटा वाई का सही है, लेकिन यहाँ पर y बटा x, मतलब यह जो है ना, यह मान और यह मान एक दूसरे का अपोजिट है। और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। मतलब क्या हुआ कि टर्म जो है वह एक दूसरे का उल्टा है और पावर कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। मतलब क्या करना है आपको, ये जो मान है ना इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ये होगा 361 माइनस 2 और आपका जो आंसर होगा 359 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें अगले टर्म की तो ऐसा लिखा हुआ क्या था, देखो भाई, x पर पावर 7 बटा y पर पावर 7 प्लस y पर पावर 7 बटा x पर पावर 7 और इसका जो मान था ये था आपका 19। अब पूछ दिया था क्या, फाइंड क्या, x पर पावर 14 बटे y पर पावर 14 प्लस y पर पावर 14 बटा x पर पावर 14। मतलब क्या, देखो इस टर्म का उल्टा है ये टर्म, और यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है और यहाँ 14 है। मतलब ये टर्म जो है एक दूसरे का रिवर्स है और पावर हो रहा है ट्वाइस। आप क्या करोगे, ये करोगे 19 का स्क्वायर में से 2 घटा दोगे, ये होगा आपका 361 माइनस 2 और आपका आंसर होगा 359 और ये आपका आंसर होगा, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी मैथ्स 0.3 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।